हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशुतोष बजाज है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा वो मुझे जानते होंगे। तो ना हम पिछले वीडियो से थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। तो ना बिजनेस आइडिया बड़ा हिट रहा। मैंने बहुत पैसे बचा लिए, इतने पैसे बचा लिए कि ये वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने अपनी बहन को हायर कर लिया। समझ रहे, मोबाइल से लैपटॉप पे आ गया हूँ, इतना पैसा आ गया है। रमीला दीदी याद है आप सबको? याद ही होंगी। तो रमीला दीदी ना, उनकी अलग फैन फॉलोइंग हो गई है। इंस्टा पे 400 से ज़्यादा फॉलोअर हो गए। Oh my God! और पैसा तो अपार। परसों तो इंडिया टीम में चल रहा था। 2 दिन पहले 10 रुपये लेकर किया था बिजनेस चालू। रक्षाबंधन के बाद 10,000 करोड़ की मार्केट हो गई। और इतना पैसा आ गया उस औरत के पास। कल तो फोर्ब्स की रैंकिंग में नंबर 3 पे चल रही थी। तो ना आज मैं एक और इंसिडेंट बताऊंगा आपको। तो ना जो जो मैं बोलूँ वैसा वैसा आपको इमेजिन करना है कि ये सब कैसे हुआ होगा। ठीक है? तो यही कुछ 500 साल पहले की बात है। चलो, तो ना हम लोग बेंगलुरु घूमने गए हुए थे गर्मियों की छुट्टियों में। हम लोग गए थे ट्रेन से। प्लेन में तो यार ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं, मज़ा भी नहीं आता है। अपनी ट्रेन अच्छी है, उससे गए अपन बेंगलुरु। तो ना हम लोग, अंकल कहाँ रुके, एक मिस्टर शर्मा रहते थे हमारे यहाँ पड़ोस में, यहीं लगभग कुछ 300 साल पहले। तो ना हम लोग बेंगलुरु गए तो हम लोगों ने सोचा यार अंकल को बुरा नहीं लगना चाहिए, अंकल के ही घर में रहेंगे। ठीक है? तो हम लोग गए अंकल के घर में रहने के लिए। बड़ा हाई क्लास घर है यार। उनने कुत्ता पाला हुआ था, वो एसी में सोता था और खाने में बेडीगिरी खाता था। मैंने अपनी दीदी की तरफ बोल के ना, सुनो इसको तो नाम से बुला रहे हैं कुत्ते को, या तो पागल है या तो कुछ ज़्यादा ही पागल है। दीदी बोली तुझे भी तो नाम से बुलाते हैं। चलो छोड़ो उसको। तो ना न्यूटन्स लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। तो अंकल की एक आदत थी, अंकल बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे। तो ना पापा ने भी कसर पूरी कर दी, उनने भी अच्छी लंबी लंबी फेंक दी। अरे भाई साहब आप दमवा के देखो, हमारा भी बड़ा नाम है, हम लोग भी वो है, कहते हैं हाई क्लास। आगे देखिएगा। तो ना अब करते हैं आज की बात, प्रेजेंट डे, 500 साल बाद की। तो ना एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे तो अंकल का फ़ोन बजा। तो अंकल कहते हैं वी आर ट्रैवलिंग टू जम्मू। पापा पहले कहते हैं हाँ हम लोग जम्मू आ रहे हैं भाई साहब। तो अरे भाई साहब आइए, बिल्कुल घर आइए हमारे। तो हमने कहा ये तो यार दिक्कत हो गई यार, हमें तो हाई क्लास लग रहा है उनके सामने, क्या किया जाए? वहाँ से मेरी दीदी का अलग ही चल रहा है, अब तू गले में पट्टा डाल के घूमेगा। तो ना खाना वाना सब हो गया, पापा छत पे टहल रहे हैं। मैं गया, क्यों पापा क्या हो गया, आज छत पे घूम रहे हो? बेटा हम लोग हाई क्लास लोग हैं, हम लोग हेल्थ का बड़ा ध्यान रखते हैं। मैंने कहा नीचे जो गले तक छोले भटूरे पेल हैं आपने, वो कुछ नहीं, अभी तक मुंह से लहसुन की बात आ रही है। हाई क्लास लोग हैं तो आसमान भी देखते हुए बात कर रहे हैं। दिस ब्यूटीफुल स्टार, ब्लैक नाइट। मैंने कहा क्या हो गया आपको? मून, इट्स नेचर, ब्यूटीफुल नेचर। मैंने कहा पहली बात सुनो, वो ना मूनी सन होता है, बेटे को सन बोला जाता है, वो तो सुबह बोला जाता है। फिर हम लोग ना सब सो गए। असली कार्यक्रम तो सुबह चालू हुआ। ये तो सिर्फ टीजर था, ट्रेलर भी नहीं था पूरा। मैं सुबह उठ के क्या देखता हूँ, पापा कोट पैंट में घूम रहे हैं
मम्मी ने सारी ज्वेलरी पहन ली है। मैंने पूछा कोई शादी में जा रहे हो क्या आप लोग? बेटा हम लोग हाई क्लास लोग हैं, हम लोग डेली ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और मजे वाली बात तो ये थी, आज तो पोंछा भी नया निकला था। मैंने कि 4-5 साल से तो देख रहा हूँ मेरी फटी चड्डी से पूरा पोंछा होता है, तो पोंछे भी पीले रंग का नया सा निकला है। मैं बड़ा शौक हो गया। मैंने बोला आज इसी घर में उठी है मेरी नींद, कहीं घर तो नहीं बदल गया रातों रात। मैंने पूछा पापा आपका नाम क्या है? तो बोलते हैं पापा ने एक झापड़ दिया, तेरा बाप हूँ मैं। उसके बाद हम लोग 2 घंटे इंतजार करते रहे। 12 बजे का टाइम था अंकल के आने का। वीआईपी जैसे 2 बजे आ रहा है वो आदमी। मैंने कहा नमस्ते अंकल। तो पापा अलग ही डूड बने हुए थे। ओह मिस्टर शर्मा, यू सी ब्यूटीफुल। 2 दिन में जितनी इंग्लिश थी सारी इस्तेमाल कर डाली थी, ए से लेकर जेड तक। उन्होंने रिटर्न में बोला इवन यू लुक स्मार्टर मिस्टर बजाज, व्हाट्स योर हेल्थ सीक्रेट? पापा गुल्लू गए। ओहो इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। देखा यार इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती, इतनी पापा पे लिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल हो रहा था। और ना एक और चीज़, उनका जो लड़का था बड़ा लड़का, उनका नाम संजू। उनका एक छोटा लड़का था, एक बहन थी और एक बड़ा लड़का था, वो मेरी उम्र का था, और एक वाइफ थी। ना बड़े लड़के का नाम था संजू। वो अलग ही नशे में था। वो जून की गर्मी में लाल कलर की स्वेटर पहन के आया था। समझ रहे? वो बंदे का आईक्यू हाई लेवल था। तो ना सब लोग ऐसे ही बैठ गए। तो पापा पूछते हैं मिस्टर शर्मा आप लेट क्यों हो गए? अरे भाई साहब, अरे हम लोग आ रहे थे तो भोपाल में थोड़ा रुक गए, तो वहाँ अपने मंत्री साहब मिल गए शिवराज जी। कहने लगे आए हो तो यहाँ तक सीएम रिलीफ फंड में पैसे ही देते जाओ। मैंने कहा यार गजब। वहाँ से पापा का भी रिस्पॉन्स आया, हाँ भाई साहब ये मंत्रियों के अलग ही चोचले होते हैं। अब 4 तारीख की बात है, मोदी जी का फोन आ गया। कहने लगे राम मंदिर तो रफेल से ही चलेंगे। अरे भाई बंदा पता है यार उसको हमारी क्लास क्या है। हम ये थोड़ी ना गाड़ियों में सफ़र करते हैं। मैं वहाँ अलग सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं 10 सालों से सीढ़ी डाउन चलाया जा रहा हूँ और ये रफेल में घूम रहे हैं। ये अलग ही चल रहा है। और दूसरी तरफ मेरा दिमाग ये भी चल रहा है, अगर ये चलते फिरते सीएम रिलीफ फंड में पैसे दे सकते हैं तो जाते समय मुझे कितने पैसे देकर जाएंगे। मैं अपने होश में खोया हूँ। तभी ना सब खाना खाने बैठ गए, तो वहाँ ना संजू कुछ भी नहीं खा रहा था। तो ना अंकल बोलते हैं ये बड़ा ही हेल्थ कॉन्शियस है, ये तो फूल पत्ती बस खाता है, रास्ते भर पत्तियाँ खा के आया है। मैंने कहा गुड यार, मैं भी सेम एज का हूँ, लेकिन यार इसने बड़ा मेंटेन करके रखा है, लग तो नहीं रहा लेकिन बिल्कुल। मैंने कहा होगा यार। तो ना उसके बाद मैंने बोला ब्रो एटलीस्ट हैव सम स्नैक्स। तो उसने वीड निकाल ली। वहाँ से मम्मी आई, बेटा ये सूखी मेथी क्यों खा रहे हो? दो मैं बना कर ले आती हूँ। वहाँ से उसका जवाब तो बड़ी शौकीन था, आंटी आप ना इसको पेपर में रोल करके ले आए। आफ्टर दैट आई मैनेज एवरीथिंग और सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद ना हम गए हाथ धोने के लिए। हमारे यहाँ वॉश बेसिन लगा है, पहले बता देता हूँ। हम ना हाथ धोने के लिए गए, तो ना हमारे यहाँ के ना ऐसे होते हैं 4-5 बार ऐसे ऐसे घुमाओ तब जाकर वो बंद होते हैं। तो ना अंकल से बंद करते नहीं आ रहा। अंकल पूछ रहे हैं मुझसे क्यों बेटा ये आपके नल ना ख़राब हो गए हैं, इसमें ना जैक्वार का नल लगाइए। मैंने दिमाग में सोचा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, आप रहने दीजिए ना। वहाँ से पीछे से पापा आ गए, भाई साहब बाथरूम नहीं देखी आपने, वहाँ तो BMW का नल लगा हुआ है। मैंने कहा अपने यहाँ कौन सा BMW लगा हुआ है?
फिर परसों ही बाबू मोटर पर वाला लगा के नहीं गया था, ध्यान नहीं है तेरे को? देखा हो गया कहाँ। फिर ना हम लोगों ने सोचा कि कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, सब लोग मूवीज़ वगैरह देखने के लिए गए। तो अंकल ने बोला इंग्लिश वाली कोई मूवी देखेंगे। तो हमारे यहाँ तो इंग्लिश सब्सक्रिप्शन था नहीं। हमने अंकल से बोल दिया, ओह आपके पास इंग्लिश सब्सक्रिप्शन नहीं है, वी यूजुअली वॉच इंग्लिश मूवीज ओनली। तो मैंने कहा देख के आना था ना फिर। हाँ, तो ना हम लोगने शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी देखी। वो ना हाईएस्ट रेटेड मूवीज़ है और हमने 2 घंटे देखी वो मूवीज़। आप में से किसी ने देखी है? तो ना उस मूवी में वो बंदा 20 साल लगा देता है सुरंग बनाने के लिए। मैंने बोला अंकल आपने गुप्त देखी है क्या? उसमें बॉबी जेल जाते ही बाहर आ जाता है। एक बार तो कमोड से बाहर आ गया। वो बंदा 20 साल थोड़ी ना जेल में रहेगा, उसको बाहर निकल के बिच्छू भी तो करनी है अभी। बड़ा ही घटिया मूवी है यार। तो ना हम लोग सब चर्चा करने के लिए बैठ गए, मतलब मैंने, पापा और अंकल। तो ना पापा ने पूछा आप आजकल क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं एमएनसी में काम करता हूँ। तो पापा ने बोला अरे आशु इधर आ। तो मैं आया और बोलते देखो अंकल एमएनसी में काम करते हैं, तुम्हें भी फ्यूचर में कुछ कंपनी वगैरह में काम करना है ना? मैंने कहा बोला तुम्हें करना है, बात करो अंकल से। तो मैं बैठ गया ना, वो समझाए जा रहे हैं, कुछ बोलते जा रहे हो, पूरा दिमाग खा लिया उनने। बोलते हैं बेटा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कस्टमर ऐसा सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो आपके अलावा कोई और प्रोडक्ट मंगाए ही ना। तो मैंने ना फ्लो में पूछ लिया अंकल आप कौन सी कंपनी में काम करते हो? बेटा मैं हगीज में काम करता हूँ। Oh my God! मैंने मन में सोचा बुड्ढे ये इतनी देर से कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या लगा रखा है? 6 महीने का बच्चा मुंह से चुंगा निकाल के बोलेगा क्या मम्मी मेरे को तो हगीज का डायपर ही मांगता है, वरना 6 बार की लिमिट है अपन 8 बार मंगाए, कोई और प्रोडक्ट ना मंगाए। बड़ी गजब चीज़ है यार। तो अंकल ना समझ गए फालतू बातें करेगा, इसको समझ नहीं आ रहा है। तो अंकल ने मुझे बेबी सिटर बना दिया अपना बच्चा को, और मैं भी खुश। मैं ये सोच रहा हूँ यार अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा ना अंकल को इम्प्रेस भी करना है, नहीं तो आखिर में पैसे दे के नहीं जाएंगे। अरे होता है ऐसा, मेहमान अगर बुरा मान जाए तो पैसा दे के नहीं जाते ना। मैंने इम्प्रेस करने के लिए उनका बच्चा ले लिया, गोद नहीं ले लिया, बेबी सिटिंग करने के लिए ले लिया। तो मैंने ना, तो उसने ना मुझ पर टॉयलेट कर दी। वहाँ से संजू अलग ही नशे में, लगता है बरसात हो गई है। मैंने पूछा भाग कहाँ की बरसात हो गई है? तो ना अंकल बोलते हैं जिन बच्चों को ना, जिन लोगों को ये पसंद करता है ना ये, तो उनके ऊपर टॉयलेट कर देता है। देखिए ये कहाँ का लॉजिक। तो मैंने कहा हाँ अंकल बहुत पसंद कर रहा है मुझे। तो मैंने बोला अंकल को इम्प्रेस करने के लिए मैंने सोचा इसका डायपर चेंज कर देते हैं। तो मैं गया उनके बैग के पास, तो मैंने बैग खोला, मैं शॉक हो गया। मैंने पूछा अंकल ये आप ही का बैग है? क्यों? तो इसमें मम्मी पोको पैंट क्यों रखा हुआ है? अंकल कहते हैं बेटा हम लोग ना क्या करते हैं कि बाकी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करके देखते हैं जिससे हमें पता चल सके क्या डिफरेंट है। तो मैंने कहा फिर आप पहन के घूमो ना, ये बच्ची को क्यों पहना रहे हो? ये थोड़ी ना फीडबैक देगा बेटा, तुम दोगे फीडबैक है ना। अंकल बोलते तुम्हें एमएनसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने कहा अंकल आपके पास नॉलेज है इसीलिए आप ना उसमें काम कर रहे हो, मेरे पास रमीला दीदी है, मैं सीधे ओनर बनेगा। थैंक यू एवरीवन, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। माय नेम इज आशुतोष बजाज। थैंक यू।